हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। फर्स्ट है कनेक्टिंग वायर, सेकेंड है स्विच इन द ऑफ पोजिशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। जब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करती है तो उसमें करंट फ्लो होता है। ये करंट फ्लो करने के लिए उसमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है जो आपस में कनेक्ट होते हैं। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को शो करने के लिए या बनाने के लिए इन बेसिक कंपोनेंट्स को ड्रॉ नहीं किया जाता, बल्कि इनकी जगह पर इनके निश्चित सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। इन्हीं सिंबल्स को यहाँ पर पूछा गया है। ये सिंबल्स बुक में टेबल 14.1 पर शो किए गए हैं। यहाँ पर मैंने उसी टेबल को लिया है जिससे आपको आंसर आसानी से समझ में आए, लेकिन आपको आंसर में केवल सिंबल्स के नेम और उसका सिंबल बनाना है। सबसे पहला सिंबल आपको बनाना है कनेक्टिंग वायर का, जो कि टेबल में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। इस वायर की बात की जा रही है, इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। सेकेंड है स्विच इन द ऑफ पोजीशन, इसे 4 नंबर पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2 वायर और एक सेफ्टी पिन दिखाई गई है। ये सेफ्टी पिन यहाँ पर टच नहीं है, यानी स्विच ऑफ पोजीशन में है। इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। अगला सिंबल बनाना है बल्ब का। इस बल्ब की बात की जा रही है, इसका सिंबल इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट है सेल का। इस इलेक्ट्रिक सेल की बात की जा रही है, इसका सिंबल इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट है स्विच इन द ऑन पोजीशन 3 नंबर पर। यहाँ पर 2 वायर लिए गए हैं और इसे बीच में सेफ्टी पिन से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी स्विच ऑन पोजीशन में है। इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। लास्ट में बैटरी का सिंबल बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, जब एक से ज़्यादा सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसे बैटरी बोलते हैं। यहाँ पर ठीक सेल की तरह 2 सिंबल्स बनेंगे। यहाँ पर एक सिंबल इस तरह से बना दीजिए, दूसरा इस तरह से, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में डॉट्स बना दीजिए। आंसर में आपको ये टेबल नहीं बनानी है, बल्कि इस तरह से सिंबल्स के नेम और सिंबल बनाना है। पहला है कनेक्टिंग वायर, इसका सिंबल इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड है स्विच इन द ऑन पोजीशन, इसका सिंबल इस तरह से बनाएंगे। अगला है बल्ब, इसका सिंबल इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है सेल, सेल का सिंबल इस तरह से बनाएंगे। स्विच इन ऑफ पोजीशन, इसका सिंबल इस तरह से बनाएंगे, और बैटरी का सिंबल इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर। इस फिगर के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस फिगर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं और उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या है, जिससे आप आसानी से सर्किट डायग्राम बना सकें। यहाँ पर एक बल्ब है, एक सेल है, एक सेफ्टी पिन है और 3 वायर्स हैं और 2 ड्राइंग पिन्स हैं। यहाँ पर बल्ब का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल एक ड्राइंग पिन से कनेक्टेड है और ये ड्राइंग पिन इस सेफ्टी पिन से कनेक्टेड है। सेल का दूसरा टर्मिनल एक वायर से कनेक्टेड है और ये वायर यहाँ पर इस ड्राइंग पिन से कनेक्टेड है, और सेफ्टी पिन यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। इसलिए आंसर में आप लिखेंगे, इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड विथ 1 terminal of the cell while their other terminal are connected to a safety pin. However, the safety pin is not connected with one of the drawing pins. आगे आप लिखेंगे, thus the circuit is not complete. Hence, safety pin represent a switch in off position. The circuit diagram of the given figure is shown in the following figure. यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी ऑफ पोजीशन में है। इसके लिए इस तरह का एक सर्किट डायग्राम बनेगा। अभी हमने देखा था बल्ब का सिंबल इस तरह का होता है, सेल का इस तरह का, और यहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन में है जिसका सिंबल इस तरह का होता है। इस तरह से ये सिंबल्स बनाने के बाद इन्हें इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोन 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how will you connect their terminals with wire to make a battery of 4 cells. यहाँ पर एक बोर्ड में 4 cells फिक्स हैं। इन्हें लाइन के द्वारा इस तरह से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, जिससे ये पता चल सके कि अगर आप इनके टर्मिनल्स को वायर से जोड़ते हैं तो किस तरह से 4 cells की बैटरी बन जाएगी। इसके लिए आपको एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप लिखेंगे,
To make a battery, the negative terminal of one cell must be connected to the positive terminal of the next cell. The wire indicates the manner in which the given cell should be connected with each other as shown in the following figure. 4 सेल की बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसलिए इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से करंट इसमें फ्लो होगा। अब ये भी पॉजिटिव है इसलिए इधर कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से करंट यहाँ पहुँचेगा। ये पॉजिटिव है इसलिए इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से करंट पास होता हुआ यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करेंगे जिससे करंट यहाँ से इधर पास होगा। इस तरह से कनेक्शन करने पर एक 4 सेल का बैटरी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। इस सर्किट में लगा हुआ ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और आप इस सर्किट में क्या चेंजेस करेंगे जिससे ये बल्ब ग्लो होने लगे। इस सर्किट का ये बल्ब ग्लो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, जबकि रूल्स ये है कि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा तभी करंट पास होगा। इसलिए आंसर में आप लिखेंगे द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द 2 सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। टू मेक द बल्ब ग्लो, the negative terminal of one cell should be connected to the positive terminal of the other cell as shown in the given figure। यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह से बल्ब ग्लो होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटनिंग, और सेकेंड इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट आ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू टेम्पोररी मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाई गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन, एक्सप्लेन। जब किसी तार से करंट पास करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो उसके आसपास रखी हुई कंपास की जो निडल होती है वो अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी विचलित हो जाती है। क्यों, इसे एक्सप्लेन करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए इसकी निडल नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। आंसर में आप लिखेंगे व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, द वायर स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट, हेंस व्हेन अ कंपास निडल इज प्लेस्ड near the given current carrying wire, it gets influenced by the magnetic effect of electric current and gets deflected from its north-south position. Question number 7. Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure is closed? इस तरह का अगर कोई सर्किट है, क्लोज का मतलब है यहाँ पर करंट पास नहीं हो रहा है, तो क्या कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होगी या नहीं? इसका आंसर है नो, क्योंकि जब वायर में करंट पास नहीं होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए कंपास की निडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा नो, द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ करंट द वायर डज नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट एंड हेंस द कंपास निडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। इस लाइन की बात की जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। सी है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इज प्रोड्यूस्ड हीट। और फोर्थ है द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। Question number 9. Mark T if the statement is true and F if it is false. First statement है to make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. अगर आप 2 सेल की बैटरी बनाते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
क्योंकि 2 सेल्स की बैटरी बनाने के लिए हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बी स्टेटमेंट है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक्स। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी फ्यूज में लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, तो उस टाइम पर उसमें लगा हुआ जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किसी गार्बेज से प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए किया जा सकता है? इसका आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि प्लास्टिक का बैग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका आंसर आप लिखेंगे नो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। प्लास्टिक बैग इज अ non-magnetic material and will not be attracted by an electromagnet. Hence, an electromagnet cannot be used to separating plastic bag from a garbage heap. Question number 11. An electrician is carrying out some repairs in your house. एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कुछ रिपेयर करने आता है। He wants to replace a fuse by a piece of wire. वो एक वायर के द्वारा फ्यूज़ को रिप्लेस करना चाहता है। वुड यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री हैं? गिव रीजन्स फॉर योर रिस्पॉन्स। अपने रिस्पॉन्स के लिए रीज़न दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नो, द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज़ इन द house by a piece of wire. This is because every wire cannot be used as a fuse filament. A fuse filament must have a low melting point such that it could melt and break in response of large amount of current. Most of the wire have high melting points. Question number 12. Zubaida made an electric circuit using a cell holder shown a figure 14.4, a switch and a bulb. When she put the switch is the on position, the bulb did not glow. Help Zubaida in identify the possible defect in the circuit. जुबैदा ने इस फिगर की तरह सेल होल्डर, स्विच और बल्ब का यूज़ करते हुए एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, लेकिन उसके स्विच को ऑन करने पर उसका बल्ब ग्लो नहीं हुआ। यहाँ पर आपको जुबैदा की हेल्प करनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके सर्किट में किस तरह का डिफेक्ट है। यहाँ पर कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ये जो रबर बैंड लगा हुआ है वो लूज़ हो, और लूज़ होने के कारण ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड ना हो, जिससे करंट फ्लो ना हो रहा हो। और दूसरा रीज़न हो सकता है इन दोनों सेल के टर्मिनल प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, यानी माइनस और प्लस टर्मिनल आपस में कनेक्टेड ना हो। आंसर में आप दोनों रीज़न को लिखेंगे। पहला रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न मे बी दैट द rubber band used in the cell holder may not be tight enough to keep the two cells in connect with each other. If the cells are not in proper connected with each other, then the circuit will not be complete and current will not flow through the circuit. Hence, the bulb will not glow. और दूसरा रीज़न लिखेंगे, the other reason may be that the two cells are not connected properly. The negative terminal of one cell must be connected to the positive terminal of the other cell. Question number 13. This is the last question of the chapter. In the circuit shown in the figure. इस सर्किट में पहला क्वेश्चन है, would any of the bulb glow when the switch is in the off position? Second question है, what will be the order in which the bulb A, B, C will glow when the switch is moved to the on position? इस केस में कोई भी बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन में है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में स्विच ऑन पोजीशन में, यानी यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सभी बल्ब एक साथ ग्लो होंगे। पहले क्वेश्चन में आप लिखेंगे नो, व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हेंस नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो। और सेकेंड का आंसर हो जाएगा, बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू the on position, then all the bulbs will glow at once. This is because they all are connected to the same battery and switch. This is the end of video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।